दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए 10 आरोपी दमदीप सिंह उर्फ लक्की, अरविंद शर्मा, अमनदीप, सुभाष चंद, मनबीर सिंह उर्फ मिंटा, कवलजीत उर्फ जॉली, ब्रिजमोहन कपूर उर्फ बॉबी, प्रदीप सिंह उर्फ हीरा, टिफल निखोज और हेमराज सिंह उर्फ हेम एक ऐसे खतरनाक इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर गैंग का हिस्सा निकले हैं जिसका जड़ें कई राज्यों तक फैली थी और इन्होंने टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा इनोवा, किया सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और स्विफ्ट डिज़ायर जैसी 31 महंगी गाड़ियों को चुराकर उनकी चेसिस नंबर बदलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए दोबारा रजिस्टर कर उन्हें बाजार में बेच दिया था। ये पूरा मामला काफ़ी गंभीर है क्योंकि इस गिरोह ने अब तक 1000 से ज़्यादा चोरियां की और लोन डिफॉल्टेड गाड़ियों की कानूनी तौर से उनको बनाकर बेच दिया, से आम लोगों और बैंकों दोनों को भारी नुकसान हुआ। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि कोई छोटा मोटा गैंग नहीं बल्कि पूरी तरह संगठित नेटवर्क था जिसमें हर सदस्य की तय भूमिका थी। कुछ लोग गाड़ियां चोरी करते, कुछ उन्हें दूसरे राज्यों से खरीद कर लाते, फिर टेक्निकल एक्सपर्ट प्रदीप उर्फ हीरा जैसे लोग खास मशीनों से चेसिस नंबर बदल देते ताकि गाड़ी की असली पहचान मिटाई जा सके। इसके बाद अरविंद शर्मा जैसे लोग नकली फॉर्म 21, फर्जी रजिस्ट्रेशन पेपर और बैंक एनओसी तैयार करते। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि इस पूरे खेल में ट्रांसपोर्टेशन विभाग के कुछ अंदरूनी लोगों की मिलीभगत शामिल थी। सुभाष चंद और गौरव भारद्वाज जैसे लोगों ने VAHAN पोर्टल का गलत इस्तेमाल कर OTP मैनेजमेंट के जरिए फर्जी दस्तावेजों को असली बना दिया और गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करा दिया। गैंग का मास्टरमाइंड दमदीप सिंह उर्फ लकी, जो जलंधर से पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा था। गाड़ी कहाँ से आएगी, कैसे बदली जाएगी, कहाँ रजिस्टर होगी और कैसे बेची जाएगी, सब कुछ उसी के इशारों पर चलता था। हेमराज उर्फ हेमा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाने में अहम कड़ी था, जबकि अमनदीप और अन्य लोग खरीदार ढूंढने और गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने का काम करते थे। ये गिरोह इतनी चालाकी से काम करता था कि चोरी एक राज्य में होती थी, चेसी नंबर दूसरे राज्य में बदला जाता था, रजिस्ट्रेशन तीसरे राज्य में कराया जाता था और इसको बेचा किसी और चौथे राज्य में जाता था ताकि पुलिस को सीधी तरह से कोई लिंक ना मिल सके। इतना ही नहीं, इस गैंग के कुछ सदस्य इन गाड़ियों का इस्तेमाल नशा तस्करी और दूसरे अपराधों में भी कर रहे थे। इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीतमपुरा से एक हुंडई क्रेटा चोरी की शिकायत दर्ज हुई। शुरुआत में मामला सामान्य चोरी का लग रहा था, लेकिन जब केस क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल को सौंपा गया तो जांच में एक एक परत खुलती चली गई। पुलिस ने कई राज्यों में छापेमारी की, टेक्निकल सर्वेलेंस और मुखबिरों की मदद से आखिरकार इस बड़े नेटवर्क को तोड़ दिया गया और 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 31 गाड़ियां और चेसिस नंबर बदलने वाले जो उपकरण हैं उन्हें भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासों की उम्मीद की जा रही है। इस तरह के मामले दिखाते हैं कैसे संगठित अपराध अब हाईटेक तरीके से काम कर रहा है और सिस्टम के अंदर घुसकर जो मिली भगत है उसे मिलाकर ये पूरा गिरोह चल रहा था। ट्रांसपोर्टेशन विभाग के जो लोग हैं उनकी यहाँ पर बड़ी भूमिका सामने आई है। फिलहाल 31 गाड़ियाँ जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं बरामद कर ली गई।